मेरी चाय कर दीजिए। वर्तमान प्रिंटिंग प्रेस हत्याकांड में आज डीएनए रिपोर्ट्स के ताज़ा खुलासे के चलते जांच एक दिशाहीन स्थिति में पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में किसी तीसरे आदमी के होने की संभावना हो सकती है। अगर तुमने ये सोचकर फोन किया है कि तुम माफी मांग लो तो भूल जाओ एकदम। ये गलती पता है मेरी थी। जब तुम जैसी और स्मार्ट लड़की को मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में साथ रखा, तुमने मेरे ही कांस्टेबल को बेवकूफ बना के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस के सबूत अपने साथ ले गए और बाद में ये कह के लौटा भी गई। सॉरी, ये मेरा फोन नहीं है। सर मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं समझना। तुमसे थोड़ा हंस खेल के बात क्या कर ली? तुम तो सर पे चढ़ गई। सत्येंद्र वर्मा ही वो तीसरा आदमी है। क्या कहा तुमने? कुछ पता भी है तुम क्या कह रही हो? यस, मधु के पेट में सत्येंद्र वर्मा का बच्चा था। Can you say this? कैसे कह सकते हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर आप मुझसे मिल सकते हैं? ठीक है, मिलता हूँ। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया की इस नई सीरीज नकाब एक किस्सा 5 हिस्से में आपका स्वागत करता हूँ। एक कहानी जिसके है कई पहलू, जहाँ कई लोगों ने पहने हैं झूठ के नकाब। अब तक एक एक कर बहुत से नकाब उतरे हैं और अगले 2 दिनों में इस अपराध के पीछे छिपे हर रहस्य का होगा पूरा खुलासा। वो इकलौता शख्स जो अब तक मृणाल के साथ खड़ा नजर आ रहा था, उसके साथ हमदर्दी जता रहा है, वही निकला मधुरिमा के अजन्मे बच्चे का पिता। मृणाल के पैरों तले से तो मानो जमीन ही खिसक गई। एक तरफ तो विश्वासघात की आग उसे तपा रही थी, दूसरी तरफ सत्येंद्र वर्मा के प्रति उठता गुस्सा और उसकी ताकत के खिलाफ न लड़ पाने की लाचारी उसे जला रही थी। अब ऐसे में सत्येंद्र वर्मा को बेनकाब करने के लिए क्या कदम उठाएगी मृणाल? आइए देखते हैं नकाब एक किस्सा 5 हिस्से की इस चौथी कड़ी। तो ये था पूरा मामला। अब तो सब कुछ साफ है, आपके पास सारा प्रूफ है। आपको ये भी पता है कि सत्येंद्र सर ने अजय बिहारी के फोन से नंबर डिलीट किया था। बस अब आप पूछताछ कीजिए, अरेस्ट कीजिए और डीएनए टेस्ट की मांग भी कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, सब दूध गोबर हो जाएगा। तुम सत्येंद्र वर्मा को शायद जानती नहीं। वर्तमान पत्रिका के एडिटर और जयपुर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। उनको जयपुर का हर एक जज, बिजनेसमैन, पुलिस वाला और हर कलाकार ना सिर्फ जानता है बल्कि मानता भी। वो कह देंगे कि मैंने नंबर डिलीट नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे साथ? ठीक है, आप पूछताछ मत कीजिए, कम से कम डीएनए टेस्ट की मांग तो कर सकते हैं। और तुम्हें लगता है वो डीएनए टेस्ट के लिए यहाँ कर देंगे? मानना पड़ेगा उन्हें। मैं मना। Are you sure? Yes, I'm very sure. और अगर मैं इस काम में कामयाब हो गई और आपके लिए सत्येंद्र वर्मा का कोई डीएनए सैंपल यानी कि बाल वगैरह कुछ ले आई, तो क्या आप उसका प्राइवेटली टेस्ट करवाएंगे? वैसे तो मुझे इस केस से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जाने क्यों तुम्हें हर बात के लिए हाँ कर देता हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे शर्मनाक से बचा। उठ कमबख्त उठ, हमारी जिंदगी बर्बाद करके तू चैन से सो रही है। दीदी 1 मिनट रुकिए ना, बताइए आखिर बात क्या है? ये देख, पढ़ इसे। देख, अगर तुझे पढ़ना आता है तो जाहिल गंवार औरत, देख देख तेरी बेटी बाहर क्या गंद फैला रही है। देख, तुझे पढ़ना नहीं आता, मैं बताती हूँ। वर्तमान पत्रिका प्रेस हत्याकांड ने लिया सनसनीखेज खुलासा। मरने वाले 3 मृत व्यक्तियों में से राजू दास की बेटी मृणाल ने वरिष्ठ पत्रकार और वर्तमान पत्रिका के मालिक सत्येंद्र वर्मा पर लगाया मृत मधुरिमा चौबे के साथ अवैध संबंध होने का आरोप और की डीएनए टेस्ट की मांग। तूने ऐसा किया? तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया तूने ऐसा? तू जानती है वो आदमी कौन है जिस आदमी ने तुझे दिल्ली भेजा, तुझे पहली नौकरी दी, उसके साथ, उस देवता जैसे इंसान के साथ तूने ऐसा किया? आप सच नहीं जानते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। कौन सा सच? अरे कौन सा सच? बोलना। सत्येंद्र सर का मधुरिमा के साथ अवैध संबंध था। अरे तेरी जुबान नहीं जल गई ऐसे घटिया बात करते हुए? बस रुक जाओ।
मैं बात करूंगा इससे। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ऐसा सोचती हो तुम मेरे बारे में? सर मुझे माफ कर दीजिए। ये जो कुछ हो रहा है ना, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। पर मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पापा के लिए कर रही हूँ, और मैं जो भी प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ वो तो डीएनए टेस्ट में सामने आ ही जाएगा। लेकिन आपने जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए किया है, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले सर, मैं एक बार आपके गले लगना चाहती हूँ, बस एक बार। हाँ, पहले गले मिलो और फिर गला काटो। मैं कह रहा हूँ ना, बस नौटंकी कहीं की, शर्म नहीं आती? चुप रहो। अभी चलो। जो आजकल चर्चा में है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार सत्येन वर्मा जी के डीएनए टेस्ट की बढ़ती मांग। सर, आपको क्या लगता है, उन्हें टेस्ट करवा लेना चाहिए या नहीं? भाई, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ये सब उन्हीं पर डिपेंड करता है। लेकिन सर, अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते? अगर मैं उनकी जगह पर होता तो इस टेस्ट के लिए मान जाता और सारे विवाद को यहीं पर खत्म कर देता। भाई बुरा मत मानिएगा सत्येन बाबू, आप देख ही सकते हैं कोई और चारा था नहीं। भाई साहब, मैंने तो इनसे पहले ही कहा था कि निकाल बाहर फेंकिए उन माँ बेटी को, एहसान फरामोश कहेंगी। अब हमें खाना भी खाना दोगी? भागवती, कुछ भी हो, इस टेस्ट के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी मानिए, आप डीएनए टेस्ट करा ही लीजिए सत्येंद्र बाबू, रिपोर्ट की चिंता मत कीजिए। वैसे कुछ हुआ तो नहीं था ना आपकी और आपकी रिपोर्टर के बीच? ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट करवा लूंगा। नहीं, आप डीएनए टेस्ट नहीं करवाएंगे। उस दो कौड़ी की छोकरी की इतनी औकात की भरे बाजार में आपको इस तरह से बेइज्जत करे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। She will have to pay। शांत बेटा, शांत। अरे हम किस लिए हैं बेटा? नहीं अंकल, बहुत हो गया। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली। बस, अब एक लफ्ज और नहीं बोलना। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आकर मेरी मदद करने के लिए? मैं अपनी मुसीबत खुद सॉल्व कर सकता हूँ। आइए भागवत जी, अंदर कमरे में बैठ के बात करते हैं। आइए। बेटा अभी अभी आया है और आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ? इस प्रॉब्लम से तो मैं ही डील करूंगा, और वो भी अपने तरीके से। बहुत ढील दे दी पिताजी आपने उस लड़की को। कौन हो तुम लोग, बताते क्यों नहीं हो? मैं बताता हूँ ये सब क्या है। तुम्हारी बेटी की करामात है जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ना प्रशांत, ना बेटा ना, मेरी मीनू से गलती हो गई। गलती हो गई है इससे, और गलती है तो मेरे पापा से जाके माफी मांग। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें डराओगे और हम डर जाएंगे? डरेगी नहीं तो मर जाएगी। इन मशालों को ध्यान से देख, देख इसमें तू और तेरी माँ एक्चुअली एक चिता के अंदर खड़ी है, जिससे बचने का सिर्फ एक ही मौका, आज की रात। ऑफर वैलिड टिल टुनाइट, लीव जयपुर साइलेंटली। रिमेंबर वन थिंग, मैं नाम का ही प्रशांत, काम का प्रचंड हूं मैं। माँ, जल्दी पहुंच जाएंगे।
एक मिनट माँ, एक मिनट। आप बैठ जाइए गाड़ी में, जहाँ जाना है वहाँ मैं छोड़ दूंगा। आइए माँ। तुम्हें पता था ना आज मैं चार्ज हैंड ओवर कर रहा हूँ? सर वो एक्चुअली हमारा नया घर उसी पुलिस स्टेशन के डिस्ट्रिक्ट में आता है और अभी कुछ घंटे पहले सत्येंद्र वर्मा के बेटे प्रशांत वर्मा ने मुझे और माँ को धमका है। उसी की कारस्तानी है जिसकी वजह से माँ को अस्थमा का अटैक पड़ गया। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन आए कंप्लेन करवाने। लेकिन इंस्पेक्टर राणा मिनिस्टर भागवत का खास आदमी है। वो यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि केस को क्लोज कर सके और तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। और सत्येंद्र वर्मा के डीएनए टेस्ट का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मंत्री जी उसके डीएनए की रिपोर्ट्स को भी बदलवा देंगे और उसे बाइज्जत बरी कर देंगे। लेकिन सर आपने तो मुझसे वादा किया था कि अगर मैं कोई सैंपल ले आई तो आप उसका टेस्ट करवाएंगे, वो भी प्राइवेटली। हाँ, लेकिन उसके लिए सत्येंद्र वर्मा के डीएनए के सैंपल भी तो होने चाहिए। एक मिनट सर, ये लीजिए, ये उनके बाल हैं। अब तो आप उनका टेस्ट करवा सकते हैं ना। तुम सत्येंद्र वर्मा के सर के बाल काट के ले आई? क्या भला हो यार तुम। यहाँ पास ही मेरे एक दोस्त का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है, मैं तुम दोनों को वहीं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मेरी बात सुन, इन गुंडों से पंगा लेके कोई फायदा नहीं है। छोड़ देना ये सब कुछ। चल हम लोग दिल्ली चलेंगे। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो, हम दिल्ली चलेंगे। अभी आप सो जाओ प्लीज। आप प्लीज मेरा फोन देंगे? हाँ, ये लीजिए। अरे आपके फोन के पीछे तो बड़ी प्यारी तितली है। मेरे ऑफिस बॉय के फोन के पीछे भी ऐसी ही तितली है। बॉय के? पर ये तो लड़कियां लगाती हैं। कहीं आपका ऑफिस बॉय गर्ल तो नहीं? सॉरी बुरा मत मानना, मजाक कर रही थी। नहीं, बात तो आपने एकदम सही कही है। कमलेश जी तो बॉय, तो फिर ये लड़कियों वाली तितली, कहीं उन्होंने मधु का फोन चोरी तो नहीं किया? इससे पता कराने का तो एक ही तरीका है। हेलो कमलेश जी, ये लीजिए। एक मिनट, आपका नया फोन कैसा चल रहा है? मैं भी सोच रही हूँ कि वैसा ही एक फोन ले लूं। दिखाइए तो। अरे वाह, क्या बात है कमलेश जी। मेरे को याद आया, मधुरिमा के पास भी ठीक ऐसा ही एक फोन था और उसके फोन के पीछे भी ऐसी ही तितली बनी हुई थी जैसे आपके फोन के पीछे बनी हुई है। कमाल है, एक जैसा फोन और एक जैसी तितली। कमलेश जी, एक जैसा फोन नहीं, ये एक ही फोन है। क्या मतलब आपका? ये फोन मैंने खरीदा है सेकंड हैंड अपने दोस्त से। अच्छा, तो इस फोन के ब्लूटूथ का नाम अभी भी मधुरिमा क्यों है? कमलेश जी, ये फोन मधुरिमा चौबे का ही है और ये उन हत्याओं का अहम सबूत भी है जिसे आप छुपा रहे थे। जानते हैं इसकी सजा? सच सच बताइए, आप ही ने मधुरिमा को मारा है ना? नहीं मैडम, मैंने नहीं मारा। ये फोन कांड के 3 दिन बाद जब मैं सफाई कर रहा था नई मशीन की, तो उसके नीचे साइड में मिला मेरे को और लालच में आके मधु मैडम की सिम निकाली और मैंने मेरी सिम डाल दी। मुझे नहीं चाहिए ये फोन। ले लो। माय गॉड, अजय बिहारी और मधुरिमा के बीच इतने सारे रोमांटिक मैसेजेस, मतलब उन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये तो वही नंबर है ना, वर्मा जी 2,
जिससे सत्यन सर ने अजय बिहारी को लास्ट कॉल किया था, लेकिन मधु ने ये नंबर सेव क्यों नहीं किया है? सत्यन जी ने उसको सीक्रेट रखने को कहा होगा। सो श्योर। ये क्या? मधु के फोन पे सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं। ओह यस, वो तो जर्नलिस्ट थे, इंटरव्यूज रिकॉर्ड करती होगी। इसका मतलब मधु और अजय बिहारी के बीच में लास्ट कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड हुआ होगा। कौन है? कौन है वहां? बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद के बाद मृणाल मधुरिमा चौबे का फोन हासिल कर पाई और अब उसके पास ऐन हत्या के वक्त की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाई। वो घायल थी, डरी हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुई थी। इतनी दूर तक आकर वो हार नहीं मानने वाली थी और अब उसने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैं अपनी सारी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने हिफाजत की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके भाई आशीष भागवत की है। अच्छा, हम अपने सेवक को अनुमति प्रदान करें। बोलिए राधे श्याम। रुकिए मंत्री जी। ए रुको, कौन हो तुम? मृणाल तुम? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मंत्री जी, कुछ देर पहले आपने यहाँ बैठी सारी औरतों को कहा कि इन सब की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है, क्या हाल बना दिया है मेरा। देखिए। किसने किया तुम्हारा ये हाल? आप ही के दोस्त सत्येंद्र वर्मा के बेटे प्रशांत वर्मा ने मेरी ये हालत की है। रात को मेरे घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया, मेरे घर पे मधुमक्खी का छत्ता फेंक दिया। मेरी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में है। बताइए, मिलेगा मुझे इंसाफ? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। मंत्री जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस मैं आपसे, यहाँ बैठी औरतों से और टीवी पे देख रही जनता से 5 मिनट का समय मांगना चाहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ। ये क्या हरकत है? You want to be a big man? I'll show you what thing is big. चाकू? ये चाकू क्यों निकाला आपने? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर आप। नहीं कर सकते। ये आवाज अजय बिहारी की है, जिसका उस रात कत्ल हुआ था। जानू आ ही तो रही हो ना, ऐसे भी क्या? ये आवाज मधुरिमा की है। बदकिस्मती से इसका भी कत्ल उसी रात को हुआ था। Why you cheat me? Why did you cheat me? Tell me. Tell me. मंत्री जी, उस रात की रिकॉर्डिंग है जब ये सारे कत्ल हुए थे। रिकॉर्डिंग में 3 आवाज में से 2 आवाजें तो आपको पता चली गई, अजय बिहारी और मधुरिमा की। लेकिन तीसरी आवाज ढंग से सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई अंग्रेजी में गाली दे रहा है, जिससे एक बात साफ होती है मंत्री जी, कि ये आवाज मेरे पिता यानी कि राजू दास की नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। जिससे ये भी साबित होता है कि कत्ल से पहले मेरे बाबा वहां पर नहीं थे और ना ही उनका कोई शारीरिक संबंध मधुरिमा के साथ था। मेरे बाबा बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस साली को तो मैं जान से मार दूंगा। बस बहुत हो चुका। अब मैं तेरी कोई भी बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करूंगा।